बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 साइंस के साथ सर यूनस। आज बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हमने कहा था फ्रिक्शन किसे कहते हैं। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए लगाई जाती है, बल्कि नेचुरली प्रोड्यूस हो जाती है। आर्टिफिशियल भी मेड होती है और नेचुरल भी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो देखते हैं बेटा। वो कहते हैं डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वैसे देखा जाए तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेज, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्रिक्शन ऑफर रेजिस्टेंस टू मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो पहला डिफेक्ट इसका ये है कि ये किसी भी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए रेजिस्ट करती है, उसे मज़ाहमत करती है, उसे स्टॉप करती है। एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, विच इज़ बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, तो हम तो उससे रन करवा देते हैं। लेकिन जब फ्रिक्शन क्रिएट होती है तो वो चीज़ रुक जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद वो कहता है, वो एग्जांपल्स देगा आपको मुख्तलिफ टाइप्स की। ठीक है, वो कहता है वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं। worn out टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर रिप्लेस्ड आफ्टर सम पीरियड। बेटा कि देखें कुछ अर्से बाद जो है ना, हम गाड़ी के या किसी भी व्हीकल्स के ना टायर जो है वो चेंज करवा देते हैं। ठीक है, जब हम उसके टायर चेंज करवाते हैं तो बेटा व्हाट इज़ द काज ऑफ वाटर एंड द टेयर ऑफ टायर्स। बेटा तो क्या वजूहत है, द आंसर इज़ फ्रिक्शन। इसके जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन। क्योंकि देखें जब टायर रोड के ऊपर चलते हैं तो टायर की रोड के साथ फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस कहाँ होती है, एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा उसके साउंड फॉर्म के अंदर भी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ये होता है कि टायर लग के वो बिल्कुल हिस्से पिट्टे हो जाते हैं, फिर हमें उन्हें रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी डू नॉट ग्रीस द चेन ऑफ बाईसाइकिल, अगर हम बाईसाइकिल की चेन को ग्रीस ना करें तो चेन एंड द पुली विल वेयर आउट सोन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चेन और जो पुली जिसके ऊपर वो लगा होती है, चेन लगी होती है, वो ख़राब हो जाएगी और उसे हमें उतारना पड़ेगा। द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स एंड द मशीन विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम्स वेरी हॉट। याद रखिएगा, इंजन्स होते हैं जिसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो जब आपस में रब करते हैं, आपस में लगते हैं, तो फिर क्या होती है, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, जिससे एफिशिएंसी ऑफ इंजन कम हो जाती है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब आपस में कोई चीज़ टकराती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो कि हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। द सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ वोर्न आउट। इसी तरह जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे जो शूज़ का जो सोल होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, वो भी क्या हो जाता है, वोर्न आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से विद द ग्राउंड के साथ। बेटा ठीक है, तो ये था हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। नुकसानात क्या होता है कि इस वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। बेटा वेस्टेज ऑफ एनर्जी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे ऐसी चीज़ें जिन्हें ख़त्म नहीं होनी चाहिए वो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सोल ऑफ शूज़ जो है वो जल्दी वॉर्न आउट हो जाता है। ठीक है, चेन ऑफ बाईसाइकिल को हम ग्रीस नहीं करते तो पुली और चेन के दरमियान जो है ना वो फ्रिक्शन अगर सही काम ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो वहाँ से पुली जो है वो वॉर्न आउट हो जाती है। तो ये थे बेटा डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो आई होप बेटा आपको लेक्चर ऑलरेडी समझ आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन या आपको कोई भी आपको कमेंट हो तो बेटा आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।